भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। यूसीसी में मुसलमानों की शरीयत पर चोट। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। टारगेट पर मुसलमान, क्या है सरकार का नया प्लान? लोकतंत्र पर बड़ा प्रहार, कैसे होगा जनता का बेड़ा पार? धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी हो गई, संविधान बदलने की पूरी तैयारी। एक देश एक कानून सिर्फ धोखा। अगर एक देश एक कानून तो आदिवासी समाज बाहर क्यों? क्या वो देश का हिस्सा नहीं, या फिर कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए? यूसीसी पर मुसलमानों का बड़ा ऐलान, शरीयत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। आदिवासी बाहर तो मुस्लिम अंदर क्यों? शरीयत पर नहीं करेंगे समझौता। यूसीसी पर जमीयत उलमाए हिंद का बड़ा घमासान, यूसीसी बिल ना मानने का ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा वार, मुसलमान नहीं सहेगा ये अत्याचार। यूसीसी पर बढ़ के भाईजान, बताया हिंदू कोड बिल सभी समुदाय पर थोपने की कोशिश। उत्तर अधिकार और विरासत से देश के बहुसंख्यकों को क्यों रखा गया महरूम? कानून अगर देश की बड़ी आबादी पर लागू नहीं तो यूसीसी बेईमानी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड में मचा बवाल। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने प्रदेश भर में शुरू किया जबरदस्त विरोध। देहरादून शहर काजी ने बिल को बताया धर्म विशेष विरोधी। तो क्या है ऐसा खास इस बिल में जो कुरान और शरीयत पर मुसलमान इसे बड़ा प्रहार मान रहे हैं? आइए समझते हैं कुछ लाइनों में। इस बिल में ये कहा गया है, शादी के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल रखी गई है। शादी का रजिस्ट्रेशन सभी धर्मों के लिए अनिवार्य है। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 20,000 रुपए का जुर्माना और सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरी अहम बात, तलाक 1 साल से पहले नहीं ले सकते। इस्लाम में शरीयत का तरीका अलग है और यहाँ अब शरीयत नहीं चलने वाली। इसमें ये भी गंभीर मुद्दा है, दूसरी शादी का अधिकार पहली शादी की तलाक के बाद ही होगा। अगर किसी की तलाक नहीं हुई है और उसके पास अदालत का फरमान नहीं है तो मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता। और अगर किसी ने इस कानून को लागू होने के बाद बिना तलाक दूसरी शादी कर ली तो उसका जेल जाना पक्का है। उसको 6 महीने की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। अगर शादीशुदा मर्द या औरत दूसरी शादी करना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ एक ही प्रावधान है, पति या पत्नी यानी जोड़े में से एक भगवान को प्यारा हो चुका हो। शरीयत के हिसाब से मुसलमानों में 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन इस कानून के आने के बाद अब मुसलमान दूसरी शादी भी नहीं कर पाएगा। अगर मर्द या औरत में से किसी ने दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाया तो ऐसे मामले में कोई भी मर्द या औरत तलाक ले सकता है और यहाँ पर 1 साल पूरा होने की बात नहीं होगी। अगर कोई नामर्द है और उसकी शादी हो गई हो, ऐसे मामले में औरत को यह अधिकार है, वो तलाक ले सकती है और यहाँ भी 1 साल पूरा न होने की बात नहीं होगी। इस बिल में सबसे अहम पॉइंट यह है कि प्रॉपर्टी पर पति पत्नी का बराबर से अधिकार होगा और देश में लिविंग रिलेशनशिप में रहने वालों को अब जरूरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर लिविंग रिलेशनशिप जानकारी सरकार को न दी गई तो अब आपको इसके लिए भरना होगा मोटा जुर्माना और जाना पड़ सकता है जेल। इसके अलावा उसको मकान किराए पर नहीं दिया जाएगा, न ही किसी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल भी तैयार किया है जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इन सभी बातों में जो मुसलमानों के इस्लामिक और शरिया कानून पर मुसलमान बड़ा हमला मान रहे हैं। इस कानून ने मुसलमानों को शरीयत के कानून को मानने से रोक दिया है, मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली है, जबकि इस कानून में आदिवासी समाज यानी SC/ST को अलग कर दिया गया है। यानी एक देश एक कानून सिर्फ धोखा। क्या सरकार के ये नियम सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बनाए जा रहे हैं? क्या सरकार मुसलमानों का इस्लाम और कुरान से रिश्ता तोड़ना चाहती है? क्योंकि 4 शादियों की इजाज़त सिर्फ इस्लाम में है, बाकी सभी धर्मों में एक ही शादी हो सकती है। इसके अलावा इस्लाम में तलाक का एक अलग ही प्रोसेस है। क्या अब देश में इस्लाम के कॉन्सेप्ट का चैप्टर क्लोज होगा? यूसीसी में खोट, मुसलमानों की शरीयत पर चोट। देखते रहिए पब्लिक लाइव टीवी। जय हिंद दोस्तों।